आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान जारी। श्रद्धालुओं के सैलाब के कारण भगदड़ जैसी स्थिति, प्रधानमंत्री ने ली हालात की जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में सरकार ले सकती है कई अहम फैसले। झारखंड हाई कोर्ट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट पर लगाई रोक। राज्य सरकार से मांगा जवाब। अगली सुनवाई अप्रैल में। रांची सहित राज्य में मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। मौसम विभाग ने कल से ठंड से राहत मिलने की जताई संभावना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून में भव्य समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेलों का किया उद्घाटन। खेलों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करने वाला मंच बताया। और अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान चल रहा है। श्रद्धालुओं के सैलाब के कारण कल आधी रात के बाद भगदड़ जैसे हालात उत्पन्न हुए। हालांकि अब स्थिति काबू में बताई जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और स्थिति की जानकारी ली। इस बीच प्रशासन के अनुरोध पर सभी 13 अखाड़ों ने आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि इस बार राज्य के बजट में सभी क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बजट को संतुलित बनाने के लिए ही कई दौर की बजट पूर्व बैठक की गई है। बजट की तैयारी को लेकर विगत कई दिनों से चिंतन मंथन चल रहा है। 15-16 तारीख से चल रहा है और आज इसका समापन था। आज तो हमारे सामने मुख्य रूप से 2-3 क्षेत्र पर ही सुझाव हमें सुनने को मिला और बहुत अच्छे सुझाव और कहा जाए कि विचारणीय सुझाव सब आए हैं। लेकिन हमने अभी इतने दिनों का कार्यशाला रहा है, उन सब के दस्तावेज को एकत्रित करके उपलब्ध कराने के लिए मैंने सचिव को कहा है। मुझे लगता है इस बार बहुत बैलेंस और राज्य के लिए रिजल्ट होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम 4 बजे रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। बैठक में मैया सम्मान योजना की उन लाभुकों को मार्च तक की छूट देने का निर्णय लिया जा सकता है जिनके बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है। इसके अलावा राज्य हित में सरकार कई अहम फैसले ले सकती है। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा लागू की गई प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। सरला बिरला यूनिवर्सिटी और राधा गोविंद यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस एक्ट पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में निर्धारित की गई है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय बजट में झारखंड को प्राथमिकता देने का आग्रह केंद्र सरकार से किया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री किशोर ने कहा कि रेलवे के विस्तार और हवाई अड्डे के निर्माण जैसी केंद्रीय स्तर की योजनाओं में झारखंड को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने केंद्र से बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए देने की भी मांग दोहराई। जनमानस के विकास की बात, वो 1,36,000 करोड़ रुपया दे देते हैं तो हम अपने राज्य की जनता का सामाजिक आर्थिक विकास करने में सक्षम। जो राष्ट्रीय औसत होना चाहिए नेशनल हाईवे का, स्टेट हाईवे का, और जो हम राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे हैं वो स्वीकृति दे दें। झारखंड में जो डेंसिटी है रोड का वो भारत के औसत से पूरे भारत में लगभग पर 1000 किलोमीटर में 400-450 के आसपास है। झारखंड में 185 किलोमीटर है पर 1000, तो वो उस पर काम करें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 का सफल प्रक्षेपण किया। इसे सुबह 6:23 पर JSLV F-15 प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह इसरो का 100वां ऐतिहासिक प्रक्षेपण है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साहिबगंज में सड़क सुरक्षा माह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। परिवहन विभाग झारखंड सरकार के निर्देश के अनुसार सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न जनसंपर्क और जागरूकता के कार्यक्रमों की सहायता से लोगों को जानकारी दिया जा रहा है। जिला, प्रखंड और ग्रामीण इलाकों में स्थानीय भाषा और कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है। साहिबगंज के जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी ने बताया कि पेट्रोल पंप मालिकों के साथ बैठक कर नो हेलमेट नो फ्यूल को प्रभावी बनाने पर कार्य किया जा रहा है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। रांची सहित राज्य में मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले 3 दिनों में राज्य के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक सुबह में कोहरा और धुंध छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने यह भी कहा है कि कल से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी और लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून में एक भव्य समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल सिर्फ आयोजन ही नहीं है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करने का एक बेहतरीन मंच है। श्री मोदी ने कहा कि स्पोर्ट्स देश के सर्वांगीण विकास का एक बड़ा जरिया है। हम स्पोर्ट्स को भारत के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख माध्यम मानते हैं। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। हॉकी इंडिया लीग में गोनासिका ने शूट आउट में हैदराबाद तूफान्स को 3-1 से हरा दिया। एक रिपोर्ट। 28 जनवरी को राउरकेला में हैदराबाद तूफान्स और टीम गोनासिका के बीच शूट आउट में हैदराबाद तूफान्स को 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस नतीजे के बाद पॉइंट्स टेबल में अब हैदराबाद तूफान्स दूसरे स्थान पर मौजूद है और उन्हें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने का निर्णय बुधवार के मैचों पर निर्भर करेगा। बुधवार को राउरकेला में 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच शाम 6 बजे JSW सूरमा हॉकी क्लब और शाशीरार बंगाल के बीच में होगा और दूसरा मैच 8:15 बजे यूपी रुद्राज और तमिलनाडु ड्रैगन्स के बीच होगा। आकाशवाणी के लिए ऋतिक कपूर। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्रतिष्ठित सरदार फील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। बुमराह को क्रिकेट के सभी प्रारूप में असाधारण प्रदर्शन के लिए वर्ष 2024 के लिए ICC का श्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी चुना गया है। बुमराह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले तेज गेंदबाज हैं। इससे पहले राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, रविचंद्रन अश्विन और विराट कोहली को यह पुरस्कार मिल चुका है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बजट पूर्व संगोष्ठी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, बजट ऐसा हो जिसमें समस्याओं का हल और विकास के रास्ते हों। प्रभात खबर लिखता है, मैया योजना के लिए जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं, आंतरिक स्रोत से लाएंगे राशि। दैनिक जागरण ने भी हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, झारखंड की योजनाओं को देश भर में मिल रही पहचान। हिंदुस्तान के शब्द हैं, बोकारो स्टील प्लांट में 20,000 करोड़ का होगा निवेश। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान जारी। श्रद्धालुओं के सैलाब के कारण भगदड़ जैसी स्थिति, प्रधानमंत्री ने ली हालात की जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में सरकार ले सकती है कई अहम फैसले। झारखंड हाई कोर्ट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट पर लगाई रोक। राज्य सरकार से मांगा जवाब। अगली सुनवाई अप्रैल में। रांची सहित राज्य में मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। मौसम विभाग ने कल से ठंड से राहत मिलने की जताई संभावना।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून में भव्य समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेलों का किया उद्घाटन। खेलों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करने वाला मंच बताया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।